मैंने हर जगह मालूम कर दिया, लेकिन कोई भी मुझे उधार देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जिया को मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई रास्ता निकालना होगा। कौन देगा मुझे पैसे उधार? हाँ, कादिर दे सकता है। कहां हो यार? हेलो कादिर, कैसे हो तुम? तुम्हें भी पता है? कादिर, बात यह है कि मुझे जिया को पैसे लौटाने हैं और मेरे पास है नहीं, इसलिए तुम्हें कॉल की है। देखो, हालात ठीक होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सबको पता चल गया कि मेरे सारे के सारे पैसे डूब गए। कोई भी पैसे नहीं दे रहा मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कुछ न कुछ तो करना होगा। जिया को पैसे लौटाने होंगे किसी भी हाल में। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई लेवेंट? तुम मेले से प्यार नहीं करते हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो। मरियम की वजह से है ना ये सब? तुम दरअसल मरियम से बदला लेना चाहते हो ना? मरियम इसकी वजह नहीं है जमील। वो वैसे भी जा रही है मेरी जिंदगी से। रिलैक्स हो जाओ। दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई गलत फैसला करो। तुम पशेमान हो रहे हो। समझ गया। मैलिस तुम्हारी वजह से मां नहीं बन पाएगी। ऐसा ही सोच के तुमने यह फैसला किया है। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो जमील। ठीक है लेवेंट, मैं चला जाता हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं अपने केबिन में ही हूं। मेलिस, अब अपना मूड सही कर लो। शाबाश। अपनी आपा को आराम से समझाना। तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? हम सब लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं मेलिस, और इन मुश्किलात से हमें एक होकर लड़ना होगा। और हाँ, लेविंट ने रिंग ऑर्डर की है। क्या वाकई? तुम्हें पहले भी तो बताया था मैंने। लेविंट अक्सर अपने जज्बात के रौ में बह जाता है और उन्हें काबू नहीं कर पाता। गुस्सा जल्दी आ जाता है उसे। मुझे लगता है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो मेलिस। फिक्र मत करो, लेविंट इस बार तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से प्रपोज करेगा जिस तरह किया जाता है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारी जहनी कैफियत क्या है, मगर मैं जो कह रही हूँ उस बात को समझ तो रही हो ना तुम मेलिस बेटा? आपको क्या मालूम कि मैं कब से इस इंतजार में हूँ कि लेवेंट मुझे रिंग पहनाए। बिलाखिर वो मौका आ ही गया। जी कहिए। लेवेंट सर, वो विदात साहब की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि मिस मरियम से उन्हें लास्ट डिजाइन के स्केचेस के बारे में बात करनी है, क्योंकि मिस मरियम ने उनके मेल का रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, मुझे क्यों बता रही हो? मरियम को बताओ ना। मैंने उन्हें इंटरकॉम किया था, लेकिन शायद वो रूम में नहीं है। अपने रूम में नहीं है तो कहाँ गई? खैर ठीक है, मैं देखता हूँ उसे और उसे कहता हूँ कि तुमसे राब्ता कर ले।
क्या चाह रही हो तुम मरियम? क्या मुझसे इंतकाम ले रही हो अपना काम ना करके? आखिर ये दोनों कहां चले गए? लेवेंट सर, आप यहाँ? कहां थी तुम? विदात साहब ने मेल की थी तुम्हें, उनका रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? मैंने ये सोचा घर जाकर काम कर लूं, और उनकी ईमेल्स का जवाब देना मैं भूल गई थी सर। उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। क्या ये पेपर आप मुझे दे देंगे प्लीज? इस पे मैंने कुछ लिखा था और मैं इसे यहाँ भूल गई, इसीलिए वापस लेने आई हूँ। रिप्लाई ना देने की मैं फिर से माफी चाहती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे फैसले के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? और हां, मेरी जिंदगी में बिल्कुल इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इसलिए कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी जिंदगी से। सही कह रहे हैं आप। मैंने बस मिस मेलिस की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी उन्हें, उन्होंने ही बताया था। मुझे इजाजत दीजिए। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है ताकिन। जिस इंसान के पास ये घर हो उसे उधार नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। सुना है तुम लोगों से उधार मांगते फिर रहे हो। सुनो ताकिन, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी बैंक करप्ट हुई है या नहीं। मुझे तो बस वो याद है जो तुमने मुझसे कहा था। मुझे तो बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हो तुम, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा पता है ना। बीवी तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारी। मेरे हिसाब से तो तुम्हें ऐसी लड़की हरगिज नहीं मिलनी चाहिए थी। जिया साहब फिक्र मत करें, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। हाँ, वरना तो तुम जानते हो क्या होगा। मैं अपनी बातें दोहराने का आदी नहीं हूं। ये बात अपनी गिरा में बांध लो ताकिन। क्या मुसीबत है। सोचो ताकिन, कुछ सोचो, किस तरह पैसे लौटाओगे। कुछ भी करके लौटाने होंगे, हर हाल में। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं दूर जा रही हूं यहां से। लेवेंट, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी, चाहे आप मुझसे जितनी भी नफरत क्यों ना करें। मेरा दूर जाना ही आपके लिए बेहतर होगा।
मैंने बस मिस मेलिस की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी उन्होंने ही बताया था। अंकल ने कहा आप दोनों मेरे मम्मा पापा हैं। उमर ही ज्यादा तेज तो नहीं? चले अब हम आपको उड़ाते हैं, उड़े। आप ही तो मेरी फैमिली थे। और अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। बाबा, या अल्लाह, सब खैरियत हुई? ये फोन क्यों नहीं उठा रही? बाबा। हेलो बेटा मरियम, मैंने ताकिन का पूछने के लिए तुम्हें कॉल की थी। क्या वाकई वो डूब गया है? तुम रो रही हो क्या? मतलब उसके दिवालिया होने की खबर वाकई सच है? इस वक्त कहां हो तुम? हाँ, ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। या अल्लाह खैर करना, उसके पास तो अब कुछ नहीं बचा। ये सब कैसे हो गया? कहीं तो कुछ गलत है। तुम्हें बताते चलूं कि इंटरनेशनल कंपनी सिर्फ उन कंपनीज के साथ काम करती हैं जो फौरन से अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि उनकी तरफ से मिलने वाली रकम भी एक भारी इन्वेस्टमेंट होगी। कंपनी शेयर खरीद कर तुम्हारे, वो भी मार्केट से दुगनी रकम में। इससे तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल जाएगी। लेवेंट ही है। तो ये सारा खेल लेवेंट ने खेला है।
आज से मारे जाओगे लेवेंट में था हूं। तुम तो गए। तो उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। वैसे मुझे यकीन है ताकिन कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा और इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा। मैं ताकिन को जानता हूं बहुत अच्छी तरह। अब जाने भी तो रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दुख की वजह ताकिन के गंदे पैसे नहीं है बाबा। अच्छा, तो फिर क्या वजह है मरियम? ये सब रोना धोना किस लिए है? मुझसे आपने कभी प्यार नहीं किया बाबा। मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसी हो। कभी मुझे गले लगाकर ये नहीं कहा मेरा प्यारा बच्चा। मुश्किल में कभी सहारा नहीं दिया बाबा। क्यों जवाब नहीं दे रहे मुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे सवालात क्यों पूछ रही हो मुझसे? मुझे इस अंधेरे से निकाल लीजिए बाबा, क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई हूं बाबा और कमजोर पड़ चुकी हूं। एस्ली, अब क्या करना चाहती हो? हाँ, बहादुर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं अंदर जा रहा हूं, कुछ काम है।
जमील, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी वजह से तुम्हारा कल बहुत वक्त ज़ाया हुआ। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं था? कल दरअसल आयशा के घर जाना था मुझे, मगर नहीं जा पाया। क्या आयशा की अम्मी मान गई हैं? हाँ बिल्कुल, और उम्मीद है कि तुम आइंदा दखल अंदाजी नहीं करोगी। हम दोनों की जिंदगियों से दूर रहना प्लीज, तुम आयशा और मुझसे। अब मैं अपना काम निपटा लूं, तुम जा सकती हो। उम्मीद करता हूं कि मेरे समझाने के बाद आइंदा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ओया, इंशाल्लाह। आए, अभी तो असल काम बाकी है। इन सबको बैठ के मुझे अकेले काटना है। तुम्हारा कौन सा जहाज डूब गया जो इतना सोच रहे हो दुर्मुश? क्या? अरे मैं ये पूछ रही हूँ, तुम्हारा कौन सा जहाज डूब गया समंदर में? किसके बारे में सोच रहे हो तुम? आपा, तुम्हें क्या लगता है कैसा बाप हूं मैं? दुर्मुश, तुम्हें याद भी है कि तुम एक अदद बाप भी हो? भाई मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, तुम्हें सुनना ही है तो फिर सुनो। तुम एक बहुत गैर जिम्मेदार बाप हो। तुमने अपनी सारी जिंदगी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अच्छा, क्या मैं वाकई एक गैर जिम्मेदार बाप हूं? तुम आखिर करना क्या चाहती हो असली? क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। क्या अब यासिर को इस्तेमाल करने का इरादा है? ये आप क्या कह रहे हैं? यासिर को इस्तेमाल करने का सोचना भी नहीं, तुम समझी? कोई नई चाल अब नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हैं बहादुर साहब। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये गुस्सा यासिर की फिक्र में नहीं है। एस्ली, एस्ली, क्या तुमने बहादुर को देखा है? कहाँ है वो? नहीं हुरिया साहिबा, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता उनका। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो हुरिया साहिबा। कुछ दिन से मुझे बदहजमी की शिकायत है, शायद अब तक ठीक नहीं हुई। आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखो तुम। हाँ, पीछे का दरवाजा बंद रखा करो, कहीं कोई बिन बुलाए ना आ जाए। जी ठीक है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम आयशा का पीछा नहीं छोड़ोगे और चाहते हो कि मैं दखल अंदाजी भी ना करूं। वाकई में तुम सुधरोगे नहीं जमील। हेलो आयशा।
ये खेल तुमने खेला है ना? ये जो कुछ हुआ उसकी वजह तुम हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी खेल नहीं खेला। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। ये जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बदनीयती है। जैसे तुम्हारी नीयत तो बहुत अच्छी है, मतलब तुम तो दूध के धुले हुए हो ना। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? तमीज से बात किया करो मेरे साथ। सब खत्म हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा ताकिन। तुम बर्बाद हो चुके हो। मतलब तुम हार गए ताकिन। हार मानकर मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें कह चुका हूं, तुम्हारे शेयर्स मार्केट प्राइस से ज्यादा मैं खरीदूंगा। तो मैं अभी बताता हूं। ताकिन, मेरे ख्याल से हमें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मतलब इसमें हमारा ही फायदा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं इस कंपनी और इनसे दूर जाना चाहती हूँ। इन सब से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी जिंदगी का नया आगाज करें। मान जाओ ताकिन, प्लीज मेरी बात मान जाओ। हम ऐसा करेंगे मेरी जान, मगर मैं इस शख्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ताकिन देखो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हम चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ। अगर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हम दोनों कितने खुश रहेंगे सोचो। मान जाओ ना, इन्हें छोड़ दो। ठीक है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है। मेरी जान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं लेवेंट को अपने हिस्से के शेयर्स फरोख्त करता हूं। मैं बस अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहता हूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं अपने शेयर्स बेचता हूं, लेकिन अमाउंट मुझे जल्द से जल्द चाहिए, समझे? उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी में मेलिस के साथ खुश रहोगे। मैं भी यही दुआ करती हूँ। मुबारक हो। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों को। अब हमें चलना चाहिए। चले? हाँ बोलो ओया, सब खैरियत है? हाँ सब कुछ ठीक है। तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था और ये भी पूछना था कि जमील साथ है तुम्हारे? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। कोई बात है क्या? नहीं, बस मैं अपनी दवाओं का पर्चा ढूंढ रही थी, इसलिए जमील से पूछना चाह रही थी कहीं उसने तो नहीं रखा। कौन सी दवाओं का पर्चा? यानी तुम्हें नहीं बताया उसने? कल रात में हॉस्पिटल में थी, जमील ही लेकर गया मुझे। उसने बहुत ख्याल रखा मेरा। समझ नहीं आ रहा मुझे उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बताया था मुझे उसने। अल्लाह शिफा दे तुम्हें। कोई सीरियस मसला तो नहीं था? नहीं आयशा, परेशान मत हो, लेकिन शायद कुछ सीरियस हो जाता अगर जमील मेरे साथ ना होता। वो सारी रात हॉस्पिटल में मेरे साथ था। उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी मेरी। तुम्हारा जमील जैसा दोस्त है, तुम बहुत खुश नसीब हो। हाँ ये तो सच है। अच्छा तुम जमील से मिलना तो बताना कि मैं कॉल कर रही थी। खुदा हाफिज।
तुम्हारे रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जमील ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मुझे क्या तुम इतना बेवकूफ समझती हो आयशा? किस कदर मासूम हो तुम। तुम ठीक तो हो ना लेवेंट? हाँ ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। बिलाखिर जमील वही हुआ जो हम चाहते थे। मैं बस यही सोच रहा था कि मरियम और ताकिन मेरी जिंदगी से चले जाएंगे। तुमने देखा कितनी आसानी से इनसे जान छूट गई। क्या उन्हें ये पैसे दे दोगे? मैं चाहता हूं कि वो दोनों यहां से जल्द से जल्द चले जाएं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जमील, तुमने ये बताया नहीं मुझे कि वो दोस्त कौन है? वो मेरी कॉलेज की दोस्त है, तुम नहीं जानती। तुमने कहा था मुझे कॉल करोगे, मगर नहीं की, बस यही बात है। ओके, तुम्हारी माफी कबूल हो गई। क्या हुआ आयशा? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं। कॉल आने से पहले तक तुम ठीक थी, उसके बाद तुम उदास हो गई। मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे परेशान मत करो प्लीज। आयशा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ अम्मी। मैं घर पे कुछ भूल आई हूँ, वही लेने घर जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है अम्मी? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानता सफिया खाला, इसने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अल्लाह करे सब ठीक हो, या अल्लाह। हम दोनों बर्बाद हो गए लेवेंट। शायद हमारा आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। नफरत की निगाहों से ही देखोगे अब तुम मुझे हमेशा। ठीक है, मैं समझ गया। मुझे जल्द अज जल्द यहां से निकलना होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ। क्या हुआ? मरियम, जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें यहां से जाना है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? हमें जाना कहाँ है? मेरे एक दोस्त की कॉल थी। सभी लोग इस बात से वाकिफ हो गए हैं कि मैं दिवालिया हो चुका हूं और वो जिया भी अपने पैसे वापस लेने के लिए पीछे पड़ा है। नहीं, हरगिज नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हमें दूसरे मुल्क जाना होगा। लेकिन कहां? इतनी जल्दी हम कहां जा सकते हैं? मेरे पास एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हमें बिल्कुल रिलैक्स होना है ताकि हम कुछ सोच सकें। ठीक है, पहले तुम यहां से निकलोगी और उसके बाद मैं। यहां से तुम सीधे घर जाना और मेरा इंतजार करना। मरियम, हम यहां से दूर चले जाएंगे, समझ गई? हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। यहां से दूर जाकर हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। ठीक है ना मेरी जान? रिलैक्स हो जाओ। लेवेंट दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। एक नई जिंदगी का आगाज, और उस जिंदगी में कोई हमारी इजाजत के बगैर मदाखलत करने नहीं आएगा। समझ रही हो ना? समझ गई। मेरे ख्याल से यही सही होगा। अब मैं जल्दी से शेयर्स ट्रांसफर कर देता हूं, इंशाल्लाह वो पैसे मिल जाएंगे। ये रहे पैसे और ये रहे डॉक्यूमेंट्स। कितनी जल्दी है भाई। लगता है
मेरे फैसला करने से पहले ही तुम लोगों ने पैसे तैयार कर लिए थे। बहरहाल बहुत अच्छा किया। हम जो करते हैं जल्दी करते हैं। तुम अपने जहन से गलत ख्यालात निकाल दो। जब ये पैसे गिन लो तो ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देना ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई जमील, जबकि सब ठीक चल रहा था? नहीं, कॉल नहीं करूंगी। पहले मुझे रिलैक्स होना होगा। वो यकीनन इसकी वजाहत देगा। इस झूठ की वजाहत देगा भी तो कैसे देगा? उसने जानबूझ के झूठ बोला मुझसे। पेपर साइन हो गए? हो गए। सब खत्म हो गया। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब हम सुकून से रह पाएंगे। क्या वो चले गए? ताकिन चला गया, लेकिन अभी मरियम यहीं पर है, अपना सामान पैक कर रही है। मेरे ख्याल से अगर तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो जाकर कर लो। मैं बस ये चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द यहां से चले जाएं, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं। समझ गया। अपने कैबिन में जा रहा हूं मैं। कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए यहां तुम्हारी, जैसे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे, या पहले कभी तुम्हें देखा ही नहीं। तुम्हारी एक याद तक ना रहे यहां पर। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ। आप परेशान मत हो हुरिया साहिबा। कुछ दिन से मुझे बदहजमी की शिकायत है, शायद अब तक ठीक नहीं हुई। आखिर बात क्या है? काफी दिनों से अपनी बीमारी का बता रही है वो। तो तुम यहाँ पे हो हुरिया? जी मम्मी, मैं अपने रूम में बोर हो रही थी तो सोचा कि यहाँ आके बैठ जाऊं। ये अच्छा किया। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। क्या हुआ? लेवेंट और मेलिस की वजह से परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं मेलिस ने तुम्हें बताया या नहीं। लेवेंट ने मेलिस को प्रपोज किया था। क्या? वाकई में? लेकिन मेलिस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया प्रपोजल। पहले तो लेवेंट से शादी करने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मना कर दिया, इसलिए कि वो ये समझती है कि लेवेंट गिल्ट की वजह से प्रपोज कर रहा है, उस एक्सीडेंट की वजह से। हाँ, अफसोस हुआ। मैं बस कोशिश कर रही थी उसे ये समझाऊं कि उन दोनों का शादी करना कितना अच्छा है एक दूसरे के लिए। मुझे नहीं लगता वो समझ पाई।
मेरे ख्याल से अब तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है तुम्हारी बात समझ ले। बिल्कुल मम्मी, क्यों नहीं, बल्कि मैं इसी वक्त जाके बात करती हूँ उससे। मम्मी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और इंशाल्लाह गुड न्यूज सुनेंगी आप। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा।